दोस्तों, हम में से हर किसी के पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं। इन 24 घंटों का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है। और आपने ये भी देखा होगा कि सिर्फ इन 24 घंटों का इस्तेमाल करके न जाने कितने ही लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है। न जाने कितने ही लोगों ने अपनी उन सफलताओं को हासिल किया है जिसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस दुनिया में अधिकांशतः लोग इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। उनका ये समय कब और कहां खत्म हो जाता है, ये उन्हें भी नहीं पता चल पाता। और जब ये समय उनके हाथों से निकल जाता है तो फिर बस पछतावा ही रह जाता है। ऐसे लोग अधिकांशतः बस ये सोचते रह जाते हैं कि काश हमने उस समय पर ये काम कर लिया होता, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता, तो शायद आज मेरा भी भविष्य बड़ा ही सुंदर और सुखमय होता। मेरे पास भी वो सब कुछ होता जो मैं चाहता। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें यही सिखाने वाली है कि हमें अपने वर्तमान का समय किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। ना ही भूतकाल और ना ही भविष्यकाल की चिंता किए हुए केवल वर्तमान में जीना चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ये कहानी बहुत पहले की है। एक दिन वैशाली में विहार करते समय महात्मा बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं से कहते हैं कि भिक्षुओं, सावधान हो जाओ, मैं आने वाले 3 महीनों के बाद परिनिर्वाण ले लूंगा। दोस्तों, निर्वाण का अर्थ होता है शरीर त्याग देना। आगे महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कि मेरे जाने का समय आ चुका है और अब मुझे जाना होगा। इसलिए तुम्हारे पास अब बस ये 3 माह ही बचे हुए हैं। इसलिए जो भी करने योग्य है उसे करने में देरी ना करो। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सारी बातें सुनकर सभी भिक्षुओं में एक भय की लहर दौड़ गई। और भय होना स्वाभाविक भी था। सभी भिक्षु विषाद में डूब गए, रोने लगे। सभी भिक्षु एक दूसरे से बात करने लगे और कहने लगे कि अब हमारा क्या होगा। जिसके लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था वो ही हमें अब छोड़ के जा रहा है। जो हमें रास्ता दिखाने वाला था उसका अब समय आ चुका है। अब हम भला कैसे आगे बढ़ेंगे? कौन हमें रास्ता दिखाएगा और हमारा क्या होगा? ऐसे कई सवाल उन सभी भिक्षुओं के मन में उत्पन्न होने लगे और उन सभी के मन में महात्मा बुद्ध से बिछड़ने का एक भय भी परेशान करने लगा। लेकिन उन्हीं भिक्षुओं में एक ऐसा भिक्षु भी था जिनका नाम तिस्य स्थिविर था, जो महात्मा बुद्ध की जाने की बात सुनने के बाद ना तो रोए और ना ही उन्होंने किसी भी भिक्षु से कुछ कहने की कोशिश की, बल्कि वो केवल ये सोच रहे थे कि महात्मा बुद्ध हमें 3 माह बाद हमें छोड़कर चले जाएंगे, अर्थात अपना शरीर त्याग देंगे। पर मैं अभी तक सत्य को प्राप्त नहीं कर सका हूं। मैं सत्य से अभी काफी दूर हूं। मुझे महात्मा बुद्ध के रहते ही सत्य को प्राप्त करना होगा।
हो सकता है कि उसके बाद मुझे कोई राह दिखाने वाला ना मिल पाए, इसलिए मुझे हर हाल में महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने से पहले सत्य की प्राप्ति करनी होगी। यह सब सोच विचार करने के बाद तिस्य स्थविर मौन हो गए, ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अचानक इस तरह से चुप हो जाने पर सभी भिक्षु उनसे यह जानना चाहते थे कि भला उन्हें क्या हुआ है और वो इस तरह से क्यों शांत हो गए हैं। क्या महात्मा बुद्ध की जाने की बात उन्हें इतनी गहरी लगी है? यह जानने के लिए उन्हीं में से एक भिक्षु ने उनसे पूछा, हे भंते, आपको क्या हो गया है? क्या बुद्ध के जाने की बात सुनकर आपको इतना गहरा सदमा पहुंचा है कि आप अपनी आवाज ही खो बैठे हैं? आप रोते क्यों नहीं? आप हमसे बात क्यों नहीं करते? हम सभी आपकी इस स्थिति को देखकर बड़े ही चिंतित हैं। उस भिक्षु की ये सारी बातें सुनने के बाद भी तिस्य स्थविर ने कोई जवाब नहीं दिया। अन्य भिक्षु यह सभी देखकर काफी डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं तिस्य स्थविर पागल तो नहीं हो गए। आघात इतना बड़ा था कि पागल भी हो सकते थे। जिनके चरणों में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, उनके जाने की खबर सुनकर आघात आना स्वाभाविक था, लेकिन तब भी तिस्य स्थविर चुप रहे। उन्होंने किसी भी भिक्षु के किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। सभी भिक्षुओं ने बड़ी कोशिशें की, बड़े प्रयत्न किए कि तिस्य स्थविर कुछ बात करें, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। देखते ही देखते ये बात महात्मा बुद्ध तक पहुंच गई। महात्मा बुद्ध ने उसी समय तिस्य स्थविर को अपने पास बुलाया और उनसे सारी बातें पूछी। अब की बार तिस्य स्थविर ने अपने मन की सारी बातें महात्मा बुद्ध को बता दी और आखिर में तिस्य स्थविर ने महात्मा बुद्ध से आशीर्वाद मांगा और कहा कि मैं अपने इस संकल्प को पूरा कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आपके जाने से पहले, आपको विदा देने से पहले सत्य को प्राप्त करना चाहता हूं, सत्य की प्राप्ति करना चाहता हूं। तिस्य स्थविर मौत की मांग नहीं कर रहे थे, वे उस अहंकार की बात कर रहे थे जो उनके भीतर बैठा था, जो उनके परम सत्य को प्राप्त करने के आड़े आ रहा था। आगे तिस्य स्थविर ने महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं अपने प्राण तक निछावर कर सकता हूं, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूंगा, ना मैं खाऊंगा, ना मैं पीऊंगा। मैं अपनी सारी शक्ति बस ध्यान करने में लगाऊंगा और सत्य की प्राप्ति करूंगा। मेरे पास बस अब 3 माह ही बचे हुए हैं, उससे ज्यादा समय मेरे पास नहीं है। और जैसा कि आपने कहा है कि भिक्षुओं, सावधान हो जाओ, जो भी करने योग्य है वही करो। इसलिए हे बुद्ध, मैं वही कर रहा हूं जो मुझे योग्य लग रहा है, जो करने योग्य है। महात्मा बुद्ध ने तिस्य स्थविर की सारी बातें सुनी और फिर उन्हें मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और साथ ही उन्होंने बाकी भिक्षुओं से ये कहा कि जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, जो मुझसे स्नेह रखता है, यही तो है
जो मैंने कहा था कि भिक्षुओं, जो करने योग्य है वही करो, तो तुम्हें भी अब वही करना चाहिए जो तुम्हें करने योग्य है, क्योंकि रोने धोने से कुछ नहीं होगा। यह संसार है और इस संसार में एक न एक दिन सभी को जाना है। रो धोकर तो तुमने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी ऐसे ही बिता दी है। अब भला चर्चा करने से क्या होगा? तुम सिर्फ झुंड से झुंड बनाकर विचार ही करते रह जाओगे। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अब मेरा जाना तय है और तुम अब इसे बदल नहीं सकते। हाँ, अगर तुम चाहो तो रो रो कर इस बहुमूल्य क्षण को, इस कीमती समय को बर्बाद अवश्य कर सकते हो, लेकिन मेरी ये बात याद रखना कि आंसू काम नहीं आएंगे। तो अपनी नाव बनाओ। तिस्से स्थिविर ने बिल्कुल ठीक किया है। उसने अपने मौन की नाव बना ली है। वह अपने मौन की नौका से पार हो जाएगा और सत्य की प्राप्ति भी कर लेगा। मुनि का अर्थ यही होता है, जिसने मौन साध लिया हो। मुझ में श्रद्धा उसकी नहीं है जो मुझ पर फूल चढ़ाता है, मेरी पूजा करता है, मेरे चरण पकड़ता है, बल्कि मेरी श्रद्धा तो उसकी है जो ध्यान करता है, अपने भीतर उतरता है, और ध्यान ही मेरे प्रति प्रेम की कसौटी है। इसलिए रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर करना ही है, अगर अपना समय सही चीज पर लगाना है, तो ध्यान करो, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा। तो इसलिए इस समय को व्यर्थ में नष्ट ना करो। इस समय का योग्य उपयोग करो। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एकांत का रस पियो। एकांत का रस पीकर मनुष्य निडर हो जाता है। उसे किसी बात का भय नहीं रह जाता। और एकांत का अर्थ यही होता है, अपने भीतर डुबकी लगाओ, अपने आप को पहचानो, एकाग्र बनो और सभी बंधनों से मुक्त हो जाओ। बाहर तुम्हें अनेकों तरह के संबंध मिल जाएंगे। एक संबंध अपनी अंतर मन से भी बनाओ। बाहर के सभी संबंध तुम्हें दुख देते हैं, लेकिन अंतर मन से बनाया हुआ संबंध तुम्हें कभी दुख नहीं देता। जिसकी खोज के लिए तुम भिक्षु बने थे, जिसकी खोज तुम बाहर कर रहे हो, जिसके लिए तुम बाहर भटक रहे हो, वह तुम्हें तुम्हारे भीतर मिलेगा। अभी तुम रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, दर्द में हो, क्योंकि तुमने मुझसे सिर्फ बाहरी तौर पर संबंध बनाया है, लेकिन अपने भीतर खुद से संबंध नहीं बनाया। अगर तुमने अपने अंतर मन से संबंध बना लिया होता, तो आज तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं होता। तो आज ना तो तुम रो रहे होते और ना ही चीखना और चिल्लाना कर रहे होते। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि एकांत का रस चखो। एकांत का रस अगर तुमने चख लिया तो तुम निडर हो जाओगे। तुम्हें किसी बात का भय नहीं रह जाएगा। फिर चाहे कोई रहे या ना रहे, कोई आए या फिर कोई जाए, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम अपने साथ के भिक्षुओं से ही सीख लो, उसका ही अनुसरण कर लो, उसे ध्यान से देखो। उसने अपनी नई यात्रा की शुरुआत कर दी है, क्योंकि वो जानता है
कि उसके पास समय कम है और उसे कम समय के अंदर अपने उस निर्धारित लक्ष्य को हासिल करना है। और दूसरी तरफ तुम लोग हो जो रोने धोने में लगे हो। इससे भला क्या होगा? किसी की सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन सहानुभूति से जीवन नहीं बदलता। अगर जीवन बदलना ही है तो उचित कर्म करो। जो समय तुम्हें मिला है उसका इस्तेमाल करो। इसलिए तिस से स्थिविर की तरह अपने योग्य समय का इस्तेमाल करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हर किसी को समय एक बराबर ही मिलता है, लेकिन कोई उस समय का सही इस्तेमाल कर लेता है और कोई उस समय को व्यर्थ कर देता है। जिस प्रकार तिस्से स्थिविर ने यह ठान लिया था कि उसे सत्य की प्राप्ति करनी है और उसके पास अब सिर्फ 3 माह का समय ही बचा हुआ है, इसलिए उसने ठान लिया था कि उसे अब इन 3 माह के अंदर सत्य की प्राप्ति करनी है और उसने उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी। इसके लिए उसने गौतम बुद्ध से आशीर्वाद भी लिया। वहीं पर दूसरी तरफ अधिकांशतः लोग यही करते हैं। जब उनके पास समय होता है तो वे सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है और अपने समय को किसी अन्य चीजों में व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता। जैसा कि हमने इस कहानी में देखा, तिस्से स्थिविर के पास एक लक्ष्य था। उसे 3 माह के अंदर सत्य की प्राप्ति करनी थी, जबकि बाकियों को सिर्फ ये ध्यान था कि महात्मा बुद्ध ने उन्हें सावधान किया है कि 3 माह बाद वो शरीर को त्याग देंगे, जिस कारण वे सारे लोग रोने धोने में लग गए, लेकिन उनके पास कोई लक्ष्य नहीं था। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी दोस्तों, जब आपके पास कोई लक्ष्य होगा ही नहीं, जब आपको यही नहीं पता है कि आपको जाना कहां है, तब आप भला उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? और जब आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आपके पास समय ही समय है और ऐसे में आप अपने इस समय को, इस कीमती पल को व्यर्थ ही गवा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि बिना लक्ष्य आप कहीं नहीं पहुंच सकते। और जब आप अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे तो उसे पूर्ण करने में अपना 100% दीजिए, जिस कारण आप एक न एक दिन अपने उस लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको जाना कहां है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।